हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बीए बीएससी बीकॉम के 4th सेमेस्टर के को कैलकुलर का पेपर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, योग सूत्र का संकलन किसने किया? तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का संकलन किया। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 11 दिसंबर 2014 को। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। हमें हमेशा आसन के साथ ही अभ्यास सत्र को शुरू करना चाहिए। प्रश्न पांचवा दिया हुआ है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। आंसर नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, योग शब्द की उत्पत्ति व्यक्ति के लिए संस्कृत मूल क्रिया रूप कौन सा है? तो युज शब्द से योग की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न 7वां दिया हुआ है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, कफ विकारों को दूर करने के लिए कपालभाति लाभदायक है। प्रश्न 8वां दिया हुआ है, योग कक्षा आमतौर से शुरू होती है एक प्रार्थना के साथ। सही उत्तर होगा पहला। प्रश्न 9वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है? तो कॉर्टिसोल बढ़ना। कॉर्टिसोल बढ़ना ये ध्यान के सिद्ध में नहीं आता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न 10वां दिया है, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, आध्यात्मिक जागृत और चेतना किसकी विशेषताएं हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सत्व गुण की। प्रश्न 11वां दिया हुआ है, योग सूत्र का पहला भाग नियम से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, नियम से संबंधित है। प्रश्न 12वां, योगाभ्यास के चौथे भाग का लक्ष्य क्या है? तो संतुष्टि। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। प्रश्न 13, योग पद्धति के संस्थापक हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि। प्रश्न 14 दिया हुआ है, योग का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मिलन। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, एकाग्रता की शक्ति से संभव है योग। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, ध्यान की एक शर्त है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ध्यान योग की एक शर्त है। प्रश्न 17 दिया हुआ है, वियोग का अर्थ है पृथक्करण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, योग प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्णता प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, योग का अभ्यास के लिए होता है। योग आनंद के अभ्यास के लिए होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। प्रश्न 20 दिया हुआ है, राग का अर्थ है दुख। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। आसन का अर्थ है, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मुद्रा या स्थिति। प्रश्न 22 दिया हुआ है, प्राणायाम का अर्थ है। तो श्वास का नियमन, मतलब कि हम श्वास को अंदर भरते हैं और बाहर की तरफ छोड़ते हैं। प्रश्न 23वें पे चलते हैं, योग का अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए प्रत्याहार। प्रश्न 24 दिया हुआ है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 25 दिया हुआ है, भक्ति मार्ग किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए भक्ति योग से भक्ति मार्ग संबंधित है। कर्म योग किससे संबंधित है? 26वें प्रश्न दिया हुआ है कि कर्म योग किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भक्ति से। प्रश्न 27 दिया हुआ है, बेजोड़ को ढूंढिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अहिंसा। प्रश्न 28 दिया हुआ है, हठ योग पर जोर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी शरीर पर नियंत्रण। प्रश्न 29 दिया हुआ है, आनंद का अर्थ है खुशी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 30 दिया हुआ है, ध्यान है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए आंतरिक अभ्यास ही ध्यान है। प्रश्न 31 दिया हुआ है, शरीर का निर्माण होता है। तो प्रोटीन से। प्रश्न 32 दिया हुआ है, शरीर का मुख्य प्रतिशत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पानी। पानी हमारे शरीर में 70% है। प्रश्न 33 दिया हुआ है, अधिक वजन बन सकता है। पेशेवर और सामाजिक बाधा। बी ऑप्शन दिया हुआ है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण। सी एथलेटिक प्रदर्शन में बाधा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 34 दिया हुआ है, शरीर का वजन जो किसी दी गई ऊंचाई के लिए सामान्य मानक से 100% अधिक होता है कहलाता है गंभीर मोटापा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। दोस्तों प्रश्न 35 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं प्रश्न 36 की तरफ। सेब के आकार का वसा पैटर्न किसी व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दिल। दिल हमारे सेब दिल के जैसा होता है, तो उससे खतरा भी दिल का ही होगा। प्रश्न 37 दिया हुआ है, पुरुषों में कमर से कूल्हे का अनुपात सामान्य से अधिक होने पर रीढ़ बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 0.90%। प्रश्न 39 की तरफ चलते हैं, स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? तो किसी भी व्यक्ति की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 40 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण की गुणवत्ता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी युवा तथा शारीरिक रूप से क्रियाशील। प्रश्न 41 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा का फोकस किस पर है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी गतिमान मनुष्य। प्रश्न 42 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण आजकल अनिवार्य रूप से है। एक प्रशिक्षक, एक आंदोलन शिक्षक, एक ड्रिल मास्टर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 43 दिया हुआ है, यदि आप प्रभावी प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी तकनीकी ज्ञान और कौशल वाला। प्रश्न 44 दिया हुआ है, शारीरिक गतिविधि मूलतः है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए जैविक आवश्यकता। प्रश्न 45 दिया हुआ है, एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है उसका जीवन शैली। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। प्रश्न 46 दिया हुआ है, आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता या दर्शाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी शारीरिक प्रशिक्षण। प्रश्न 47 दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस पर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शारीरिक स्वास्थ्य, रोगों से मुक्ति, संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न 48 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? अनुभव और समझ,
मूवमेंट से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत, रीति रिवाज और परंपराएं, दार्शनिक विचार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मूवमेंट से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत। प्रश्न 49 दिया हुआ है, यम के कितने प्रकार हैं? तो यम के 5 प्रकार हैं। आंसर होगा डी। प्रश्न 50 दिया हुआ है, मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन से आसन कारगर हैं? वज्रा और हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमस्तिष्कासन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न 51 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। बीएमआई का पूर्ण रूप है बॉडी मास इंडेक्शन, यानी कि राइट ऑप्शन बी। प्रश्न 53 दिया हुआ है, वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है? खाने से परहेज, प्रतिबंधित आहार, विशेष सेक या पेय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 54 दिया हुआ है, प्रतियोगिता से पहले खेल आहार का एक उच्च स्रोत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, सरल कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 55 दिया हुआ है, संतुलित आहार में शामिल है प्रोटीन, फल, वसा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 56 दिया हुआ है, मानसिक फिटनेस में शामिल होता है खुली मानसिकता, सर्वनिर्देश, परिकलित, जोखिम लेना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 57 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना। प्रश्न 58 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधियों का क्या महत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वे विश्राम और तनाव से राहत को बढ़ावा देती है। राइट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 59 दिया हुआ है, मनोरंजक खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार, उन्नत संज्ञानात्मक कार्य, चोटों का खतरा बढ़ जाता है, बेहतर सामाजिक संपर्क। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न 60 दिया हुआ है, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन का भूमिका निभाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यह शारीरिक गतिविधि के अवसर प्रदान करता है। प्रश्न 61 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, आजीवन फिटनेस की आदतें विकसित करना। प्रश्न 62 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजक खेलों की विशेषता नहीं है? प्रतिस्पर्धी मतलब कि बी, राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 63 दिया हुआ है, मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वे विश्राम और खुशी को बढ़ावा देती है। प्रश्न 64 दिया हुआ है, मनोरंजक समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान देता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं में सुधार करके। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। प्रश्न 65 दिया हुआ है, इनमें से कौन सी जल आधारित मनोरंजक गतिविधि है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा तैराकी। प्रश्न 66 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, समुदाय और आनंद की भावना को बढ़ावा देना। प्रश्न 67 दिया हुआ है, मनोरंजक खेलों में भाग लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
प्रश्न 68 दिया हुआ है, इनमें से कौन सी एक आउटडोर मनोरंजक गतिविधि है? शतरंज, टेबल टेनिस, रॉक क्लाइंबिंग या योग? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न 69 दिया हुआ है, मनोरंजक गतिविधियाँ आजीवन फिटनेस में कैसे योगदान दे सकती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, शारीरिक गतिविधियों को सीमित करके। प्रश्न 70 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कंचों से खेला जाने वाला पारंपरिक खेल है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कंचे। प्रश्न 71 दिया हुआ है, भारत के किस क्षेत्र में गिल्ली डंडा सबसे अधिक खेला जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, उत्तर भारत में। प्रश्न 72 दिया हुआ है, स्टापू के पारंपरिक खेल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पत्थर का। प्रश्न 73 दिया हुआ है, कंचे के खेल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, बड़े कंचे से कंचों पर प्रहार करना। प्रश्न 74 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल आमतौर पर छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है? तो गुट्टे। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। प्रश्न 75 दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति में गिल्ली डंडा और कंचे जैसे पारंपरिक खेलों का क्या महत्व है? वे शारीरिक फिटनेस और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं। राइट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 76 दिया हुआ है, पारंपरिक खेल शारीरिक कौशल के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? गतिहीन व्यवहार को बढ़ावा देकर, आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके, रचनात्मकता को सीमित करके, टीम वर्क को प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके। प्रश्न 77 दिया हुआ है, इनमें से किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों को गेंद से पत्थरों के ढेर को गिराना पड़ता है? तो गुट्टे मतलब कि आंसर डी। प्रश्न 78 दिया हुआ है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेलों की क्या भूमिका है? वे पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 79 दिया हुआ है, गुट्टे खेल का उद्देश्य क्या है? किसी लक्ष्य पर छड़ी से प्रहार करना, गेंद को टोकरी में फेंकना, बड़े कंचे से कंचों का प्रहार करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 80 दिया हुआ है, पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 81 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल अक्सर छोटी लकड़ी और छड़ी और बड़ी छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, गिल्ली डंडा। बच्चों में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल का क्या भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, वे आउटडोर खेल और व्यायाम को प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न 83 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सामाजिक। निम्नलिखित में से प्रश्न 84 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल खेलने से विकसित कौशल है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, रणनीति, सोच और समस्या समाधान। प्रश्न 85 दिया हुआ है, पारंपरिक खेल सांस्कृतिक पहचान में कैसे योगदान करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करके। प्रश्न 86 दिया हुआ है, पारंपरिक खेलों को संरक्षण एवं संवर्धन का क्या महत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, वे सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। प्रश्न 87 दिया हुआ है, जुम्बा क्या है? एक नृत्य फिटनेस कार्यक्रम है। तो राइट ऑप्शन होगा सी।
प्रश्न 88 दिया हुआ है, जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अल्बर्टो बेटो पेरेज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न 89 दिया हुआ है, जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस किस पर है? तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 90 दिया हुआ है, कौन सी नृत्य शैलियाँ आमतौर पर जुम्बा दिनचर्या में शामिल की जाती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हिप हॉप और साल्सा। प्रश्न 91 दिया हुआ है, जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के लाभ क्या हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मांसपेशियों की ताकत में सुधार करना, लचीलेपन में वृद्धि करना, बेहतर मूड और तनाव में कमी करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 92 दिया हुआ है, एरोबिक्स क्या है? एक प्रकार का हृदय व्यायाम है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। प्रश्न 93 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता है? धीमी नियंत्रित गतिविधियाँ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। प्रश्न 94 दिया हुआ है, निम्नलिखित एरोबिक्स वर्कआउट के लाभ क्या हैं? हृदय स्वास्थ्य में सुधार, मांसपेशियों में वृद्धि, लचीलेपन में कमी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, दोनों ए और सी। प्रश्न 95 दिया हुआ है, एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध बैंड, मुक्त दर, कूदने की रस्सी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 96 दिया हुआ है, एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस किस पर है? हृदय गति और ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न 97 दिया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? एक प्रकार की ध्यान की तकनीकी युग में एक सांस लेने का व्यायाम, मार्शल आर्ट का एक रूप, एक उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण कसरत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, योग में एक सांस लेने का व्यायाम। प्रश्न 98 दिया हुआ है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मन को शांत करने और तनाव कम करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न 99 दिया हुआ है, अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, श्वसन, स्वास्थ्य और विश्राम में सुधार करके। प्रश्न 100 दिया हुआ है, जीवन शैली क्या है? एक प्रकार का फैशन ट्रेंड, जीवन जीने का एक तरीका जो किसी के मूल्यों और आदतों को दर्शाता है, एक प्रकार की फिटनेस दिनचर्या, मनोरंजन का एक रूप। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जीवन जीने का एक तरीका जो किसी के मूल्य और आदतों को दर्शाता है।